नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। सपा रालोद गठबंधन आरएलडी के खाते में यूपी की ये महत्वपूर्ण सीट। पश्चिम यूपी में भाजपा की चुनौती बढ़ा सकती है गठजोड़। विधानसभा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल आगामी लोकसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ेंगे। सपा का रालोद के साथ लोकसभा चुनाव की सीटों को लेकर समझौता हो गया है। सपा ने रालोद को 7 सीटें दी हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA में शामिल सपा व रालोद का यह गठबंधन पश्चिम यूपी में भाजपा की चुनौती बढ़ा सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में सीटों का बंटवारा हो गया है। रालोद 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसमें मुजफ्फरनगर सीट भी रालोद की ही मिली है। रालोद को ही मिली है। यह सीट रालोद के खाते में जाने से सपा के उन नेताओं को झटका लगा है जो टिकट की दावेदारी में थे। दरअसल वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मुजफ्फरनगर सीट रालोद के पास थी। तब रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह यहां से चुनाव लड़े थे, लेकिन भाजपा के डॉक्टर संजीव बालियान के सामने उन्हें हार मिली। उस चुनाव में रालोद, सपा और बसपा का गठबंधन था, ये कह रहे दावेदार। आगामी लोकसभा चुनाव में आगामी चुनाव के लिए मुजफ्फरनगर सीट से सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य हरेंद्र मलिक टिकट की दावेदारी कर रहे थे। अब देखना यह है कि रालोद के खाते में सीट जाने पर प्रत्याशी कौन होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा 2 नामों पर हो रही है। एक तरफ पूर्व राज्य मंत्री योगराज सिंह और दूसरी तरफ शामली से रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी। हाल ही में पूर्व मंत्री योगराज सिंह और टिकैत परिवार के बीच समझौता हुआ है। पूर्व मंत्री योगराज सिंह के पिता चौधरी जगबीर सिंह की हत्या के मुकदमे में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत आरोपित थे। गत वर्ष जुलाई महीने में ही अदालत ने चौधरी नरेश टिकैत को बरी किया। वहीं योगराज सिंह ने भी समझौता होने के दौरान यह कहा था कि जयंत चौधरी के निर्देश और समाज की बात को मानते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया। कयास लगाया जा रहा है कि योगराज सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।